सुल्तान जमीन से पैर कटे ते शैतान भी चांगड़ा मार के वापस आसमान वाल ना सकता है। तुसी दे पैर मिट्टी दे खिडाने हो, थोड़े सिरा ते हाथ रखे ते तुसी इस जमीन की मिट्टी नाल मिट्टी हो जाओगे। रख जमाला, रख क्या है भाई कमाला, रख क्या बोले है ये मनादी वाला। क्या सुल्तान, क्या पंगा बेचने वाली हमारी जिद है रे जिद। इस चिट्टी चमड़ी के लिए हमसे दुश्मनी डालेगा सुल्तान तो चाटा और रांगड़ा का पैर समंदर की तरफ फैल जावे है। सुल्तान राही पाकिस्तान सिनेमा के वे बेहतरीन अभिनेता जिसका नाम मौत के 28 साल बाद भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उनके पास सबसे शानदार अभिनेता होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। महज 40 साल के एक्टिंग करियर में 800 से ज्यादा फिल्में कर 160 अवार्ड हासिल करने वाले सुल्तान राही पाकिस्तान के इकलौते एक्टर हैं। 800 फिल्मों में से 535 फिल्मों में उन्होंने लीड रोल निभाया था। 59 फिल्मों में डबल रोल करने का भी रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। सुल्तान राही के पाकिस्तान सिनेमा को दिए योगदान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी फिल्म मौला जट का रीमेक 2022 में रिलीज हुई फवाद खान और मेहरा खान की फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला है, जो 15 महीने तक सिनेमा घरों में लगी रही और एक कल्ट क्लासिक फिल्म कही गई। पाकिस्तानी सिनेमा का नक्शा बदलने और उनका सुनहरा दौर लाने का क्रेडिट आज भी सुल्तान राही को दिया जाता है, जिनकी फिल्मों को भारत और विदेश में रीमेक कर बनाया जाता था। पाकिस्तानी सिनेमा में आज भी कहावत है कि सुल्तान राही जैसे एक्टर न कोई था और न कोई होगा। अपने करियर में उन्होंने महारत हासिल की हुई थी, लेकिन उनकी जिंदगी एक बेहद दुखद घटना से खत्म हो गई। 1996 में दोस्तों के साथ शुरू हुआ सफर एक हादसे में बदल गया और वे कभी लौटे ही नहीं। सुल्तान राही का असली नाम मुश्ताक गजरदार राही था, जो उन्होंने फिल्मों में आने के बाद बदल लिया। सुल्तान राही का जन्म 24 जनवरी 1938 को ब्रिटिश इंडिया के रावलपिंडी में हुआ था, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से आया। उनके परिवार का ताल्लुकात उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से था, जो पलायन करके रावलपिंडी पहुंचा था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा है कि सुल्तान राही का जन्म मुजफ्फरनगर में ही हुआ था। सुल्तान राही के पिता सूबेदार मेजर अब्दुल मजीद ब्रिटिश आर्मी के रिटायर ऑफिसर थे। सुल्तान राही हमेशा से ही हीरो बनना चाहते थे, जिसके लिए वे अक्सर फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटा करते थे। हालांकि उनके लुक्स के चलते बचपन में लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। सालों तक भटकने के बाद सुल्तान 1956 की उर्दू फिल्म बागी में उन्हें एक छोटा सा रोल मिल गया। यह रोल इतना छोटा था कि किसी ने उनकी तरफ नजर नहीं दिया। 1956 में फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद सुल्तान राही करीब 20 साल तक साइड रोल में ही नजर आते रहे। हर साल उनकी उर्दू और पंजाबी भाषा की 4 से 5 फिल्में रिलीज होती थी। 1972 में सुल्तान राही एक साथ 22 फिल्में में नजर आए थे। हालांकि सभी फिल्में में उनका साइड रोल ही था। 1975 में फिल्म बेहिसी जट में सुल्तान राही को लीड रोल दिया गया था। इस फिल्म में गुस्से में बदला लेने वाले शख्स का किरदार निभाकर सुल्तान ने पूरे पाकिस्तान को अपना दीवाना बना दिया। 1979 में सुल्तान राही ने फिल्म मौला जट किया। मौला जट का दमदार रोल प्ले किया। इस फिल्म से सुल्तान राही पाकिस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार बन गए। ये फिल्म उस दौर के पाकिस्तानी सिनेमा के सबसे कामयाब फिल्म थी। इतने सफल और अपने समय के सुपरस्टार होने के बावजूद भी सुल्तान राही का जीवन एक दुखद मोड़ पर समाप्त हो गया। 9 जनवरी 1926 को सुल्तान राही और उनके दोस्त इस्लामाबाद से लाहौर की यात्रा कर रहे थे। उनकी कार के टायर फट जाने के बाद सुल्तान राही और उनके दोस्त टायर बदलने के लिए नीचे उतरे। इसी दौरान लुटेरे गाड़ी के पास पहुँचे और लूटने की कोशिश की। लूटने के बाद में पहचाने जाने के डर से सुल्तान राही और उनके दोस्त को गोली मार दी गई।